नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, मद्रराज शल्य की ये अप्रिय बातें सुनकर महामनस्वी अधिरथ पुत्र कर्ण ने असंतुष्ट होकर उससे कहा, शल्य, अर्जुन और श्री कृष्ण कैसे हैं ये बात मुझे भली भांति ज्ञात है। मद्रराज, अर्जुन का रथ हाँकने वाले श्री कृष्ण के बल और पांडुपुत्र अर्जुन के महान दिव्यास्त्रों को इस समय मैं भली भांति जानता हूँ। तुम ही उनसे अपरिचित हो। वे दोनों कृष्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, तब भी मैं उनके साथ निर्भीक होकर युद्ध करूंगा। परंतु परशुराम जी से तथा एक ब्राह्मण शिरोमणि से मुझे जो शाप प्राप्त हुआ है वह आज मुझे अधिक संताप दे रहा है। पूर्व काल की बात है, मैं दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी के पास रहता था। शल्य, वहां भी अर्जुन का ही हित चाहने वाले देवराज इंद्र ने मेरे कार्य में विघ्न उपस्थित कर दिया था। एक दिन गुरुदेव मेरी जांघ पर अपना मस्तक रखकर सो गए थे। उस समय इंद्र ने एक कीड़े के भयंकर शरीर में प्रवेश करके मेरी जांघ के पास आकर उसे काट लिया। काटकर उसमें भारी घाव कर दिया और इस कार्य के द्वारा उन्होंने मेरे मनोरथ में विघ्न डाल दिया। जांघ में घाव हो जाने के कारण मेरे शरीर से गाढ़े रक्त का महान प्रवाह बह चला, परंतु गुरु के जागने के भय से मैं तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तत्पश्चात जब गुरु जी जागे तब उन्होंने वह सब कुछ देखा। शल्य, उन्होंने मुझे ऐसे धैर्य से युक्त देखकर कहा, अरे तू ब्राह्मण नहीं हो सकता, फिर तू कौन है, सच सच बता दे। तब मैंने उनसे अपना यथार्थ परिचय देते हुए कहा, भगवान, मैं सूत हूँ। तदनंतर मेरा वृत्तांत सुनकर महातपस्वी परशुराम जी के मन में मेरे प्रति अत्यंत रोष भर गया और उन्होंने मुझे शाप देते हुए कहा, सूत, तूने छल करके यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिए काम पड़ने पर तेरा यह अस्त्र तुझे स्मरण नहीं आवेगा। तेरी मृत्यु के समय को छोड़कर अन्य अवसरों पर ही यह अस्त्र तेरे काम आ सकेगा, क्योंकि ब्राह्मणेतर मनुष्य में यह ब्रह्मास्त्र सदा स्थिर नहीं रह सकता। शल्य, वह अस्त्र आज इस अत्यंत भयंकर तुमुल संग्राम में पर्याप्त काम दे सकता है। शल्य, वीरों को आकृष्ट करने वाला, सर्वसंहारक और अत्यंत भयंकर जो ये प्रबल संग्राम भरतवंशी क्षत्रियों पर आ पड़ा है, वह क्षत्रिय जाति के प्रधान वीरों को निश्चय ही संतप्त करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं युद्ध में भयंकर धनुष धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ, वेगवान, भयंकर, असह्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ पांडुपुत्र अर्जुन को मृत्यु के मुख में भेज दूंगा। उस ब्रह्मास्त्र से भिन्न एक दूसरा अस्त्र भी मुझे प्राप्त है, जिससे आज सम्रांगण में मैं शत्रु समूहों को मार भगाऊंगा तथा उन भयंकर धनुर्धर, अमित तेजस्वी, प्रतापी, बलवान, अस्त्रवेत्ता, क्रूर, शूर, रौद्र रूपधारी तथा शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थ अर्जुन को भी युद्ध में मार डालूंगा। शल्य, मैं रणभूमि में मृत्यु अथवा विजय को सामने रखकर धनंजय के साथ युद्ध करूंगा। मेरे सिवा दूसरा कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इंद्र के समान पराक्रमी पांडुपुत्र अर्जुन के साथ एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध कर सके। मैं इस युद्ध स्थल में क्षत्रियों के समाज में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पांडुपुत्र अर्जुन के उत्साह का वर्णन कर सकता हूँ। तुम्हारे मन में तो मूर्खता भरी हुई है, तुम मूर्ख हो। फिर तुमने मुझसे अर्जुन के पुरुषार्थ का हठपूर्वक वर्णन क्यों किया? जो अप्रिय, निष्ठुर, क्षुद्र हृदय और क्षमा शून्य मनुष्य क्षमाशील पुरुषों की निंदा करता है, ऐसे 100 मनुष्यों का मैं वध कर सकता हूँ, परंतु काल योग से क्षमा भाव द्वारा मैं सब कुछ सह रहा हूँ। ओ पापी, मूर्ख के समान तुमने पांडुपुत्र अर्जुन के लिए मेरा तिरस्कार करते हुए मेरे प्रति अप्रिय वचन लाए। मेरे प्रति सरलता का व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित था, परंतु तुम्हारी बुद्धि में कुटिलता भरी हुई है, अतः तुम मित्रद्रोही होने के कारण अपने पाप से ही मारे गए। किसी के साथ 7 पग चल देने मात्र से ही मैत्री संपन्न हो जाती है, किंतु तुम्हारे मन में उस मैत्री का उदय नहीं हुआ।
ये बड़ा भयंकर समय सामने आ रहा है। राजा दुर्योधन रणभूमि में आ पहुंचा है। मैं उसके मनोरथ की सिद्धि चाहता हूँ, किंतु तुम्हारा मन उधर लगा हुआ है, जिससे दुर्योधन के कार्य की सिद्धि होने की कोई संभावना नहीं है। मिद, नंद, प्री, त्रा, मी अथवा मुद धातुओं से निपातन द्वारा मित्र शब्द की सिद्धि होती है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इन सभी धातुओं का पूरा पूरा अर्थ मुझ में विद्यमान है। राजा दुर्योधन इन सब बातों को भली भांति जानता है और शद, शास, शो, श्री, श्वस अथवा शद तथा नाना प्रकार के उपसर्गों से युक्त सूद धातु से भी शत्रु शब्द की सिद्धि होती है। मेरे प्रति इन सभी धातुओं का सारा तात्पर्य तुम में संगठित होता है। अतः मैं दुर्योधन का हित, तुम्हारा प्रिय, अपने लिए यश और प्रसन्नता की प्राप्ति तथा परमेश्वर की प्रीति का संपादन करने के लिए पांडुपुत्र अर्जुन और श्री कृष्ण के साथ प्रयत्न पूर्वक युद्ध करूंगा। आज मेरे इस कर्म को तुम देखना। आज मेरे उत्तम ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र और मानुषास्त्रों को तुम देखना। मैं उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी अर्जुन के साथ उसी प्रकार युद्ध करूंगा जैसे कोई अत्यंत मतवाला गज दूसरे मतवाले गज के साथ भिड़ जाता है। मैं युद्ध में अजय तथा असीम शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का मन ही मन स्मरण करके अपनी विजय के लिए अर्जुन पर प्रहार करूंगा। यदि मेरे रथ का पहिया किसी विषम स्थान में न फंस जाए तो उस अस्त्र से अर्जुन रणभूमि में जीवित नहीं छूट सकेगा। शल्य, मैं दंडधारी सूर्यपुत्र यमराज से, पाशधारी वरुण से, गदा हाथ में लिए हुए कुबेर से, वज्रधारी इंद्र से अथवा दूसरे किसी आतताई शत्रु से भी कभी नहीं भयभीत होता। इस बात को तुम भली भांति समझ लो। इसीलिए मुझे अर्जुन और श्री कृष्ण से कोई भय नहीं है। उन दोनों के साथ रण क्षेत्र में मेरा युद्ध अवश्य होगा। शल्य, एक समय की बात है, मैं शस्त्रों के अभ्यास के लिए विजय नामक एक ब्राह्मण के आश्रम के आसपास विचरण कर रहा था। उस समय घोर एवं भयंकर बाण चलाते हुए मैंने अनजाने में ही असावधानी के कारण उस ब्राह्मण की होम धेनु के बछड़े को एक बाण से मार डाला। तब उस ब्राह्मण ने एकांत में घूमते हुए मुझसे आकर कहा, तुमने प्रमादवश मेरी होम धेनु के बछड़े को मार डाला है, इसलिए तुम जिस समय रण क्षेत्र में युद्ध करते करते अत्यंत भय को प्राप्त हो, उसी समय तुम्हारे रथ का पहिया गड्ढे में गिर जाए। ब्राह्मण के उस शाप से मुझे अधिक भय हो रहा है। वे ब्राह्मण जिनके राजा चंद्रमा हैं, अपने शाप या वरदान द्वारा दूसरे को दुख एवं सुख देने में समर्थ हैं। मद्राज शल्य, मैं ब्राह्मण को 1,000 गौएं और 600 बैल दे रहा था, परंतु उससे उसका कृपा प्रसाद न प्राप्त हो सका। हलदंड के समान दांतों वाले 700 गज और सैकड़ों दास-दासियों के देने पर भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझ पर कृपा नहीं की। श्वेत बछड़े वाली 14 सहस्त्र काली गौएं मैं उसे देने के लिए ले आया, तब भी उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से अनुग्रह न पा सका। मैं संपूर्ण भोगों से संपन्न समृद्धिशाली घर और जो कुछ भी धन मेरे पास था वह सब उस ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक देने लगा, परंतु उसने कुछ भी लेने की इच्छा नहीं की। उस समय मैं प्रयत्न पूर्वक अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, सूत, मैंने जो कह दिया वह वैसा ही होकर रहेगा, वह पलट नहीं सकता। असत्य भाषण प्रजा का नाश कर देता है, अतः मैं असत्य बोलने से पाप का भागी होऊंगा। इसलिए धर्म की रक्षा के उद्देश्य से मैं मिथ्या भाषण नहीं कर सकता। तुम लोभ देकर ब्राह्मण की उत्तम गति विनाश न करो। तुमने पश्चाताप और दान द्वारा उस वत्सवत का प्रायश्चित कर लिया। जगत में कोई भी मेरे कहे हुए वचन को मिथ्या नहीं कर सकता, इसलिए मेरा शाप तुझे प्राप्त होगा ही। मद्रराज शल्य, यद्यपि तुमने मुझ पर आक्षेप किए हैं, तथापि सुहृद होने के नाते मैंने तुमसे ये सारी बातें कही। मैं जानता हूं तुम अब भी निंदा करने से नहीं रुकोगे, तब भी कहता हूं कि चुप होकर बैठो और अब से जो कुछ कहूं उसे सुनो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास
यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।